बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है, ऑर्डर 1 से डील करता है। हर बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण कोई भी सिविल सूट दाखिल होगा उसमें ये टॉपिक आएगा ही आएगा। नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। इसको बहुत ही आसान भाषा में आसान एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेसेसरी पार्टी की। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो अगर नेसेसरी पार्टी की बात करें तो उसमें उस पार्टी की जो प्रेजेंस है वो परम आवश्यक है, इंडिस्पेंसिबल उसकी जो प्रेजेंस होनी चाहिए किसी सूट में। बेसिकली इसको कॉमन तरीके से बोले, आसान भाषा में बोले तो नेसेसरी पार्टी वो पार्टी है जिससे रिलीफ क्लेम किया जाता है। पहली चीज, जब उससे रिलीफ क्लेम किया जा रहा है तो उसको सुनना बड़ा ही जरूरी है कोर्ट को। बिना उसको सुने बिना कोई कोर्ट एक प्रॉपर डिक्री पास नहीं कर सकती। रिलीफ क्लेम किया जा रहा है और बिना उसको सुने बिना कोर्ट एक प्रॉपर डिक्री पास नहीं कर सकती। मीन्स कोई इफेक्टिव डिस्पोजल नहीं दिया जा सकता। यही बात बोली गई है कस्तूरी वर्सेस अय्यमा पेरूमल 2005 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसमें यही बताया गया है कि यदि किसी पार्टी को नेसेसरी पार्टी बनाना है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पार्टी, मतलब कोई पार्टी नेसेसरी पार्टी है कि नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे। वो इस केस में बताया गया है कि 2 पैरामीटर्स हैं। पहला क्या कि उसके अगेंस्ट कोई रिलीफ क्लेम की गई हो। अगर कोई पार्टी के अगेंस्ट रिलीफ क्लेम की गई हो तो ये उसका एक पैरामीटर पूरा कर देता है। और उस पार्टी को सुने बिना कोई इफेक्टिव डिक्री पास नहीं कर सकते। मींस उस पार्टी के एब्सेंस में कोई डिक्री पास नहीं की जा सकती, वो होती है नेसेसरी पार्टी, राइट। अभी हम इसको एग्जाम्पल से और समझेंगे, पूरा क्लियर करेंगे। अब प्रॉपर पार्टी की बात करें तो प्रॉपर पार्टी से रिलीफ क्लेम नहीं किया जाता, बट जो सब्जेक्ट मैटर उत्पन्न हुए हैं, अराइज हुए हैं, उन सब्जेक्ट मैटर पर उसको सुनना जरूरी है, राइट। प्रॉपर पार्टी के एब्सेंस में डिक्री पास की जा सकती है, ठीक है। ये इसका डिफरेंस भी था। इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके क्लियर हो जाएगा सब कुछ, राइट। तो वो एग्जाम्पल समझिए, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है। अब जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें सीनियरिटी के बेस पर 2 पर्सन है, ए और बी, उनका बीच विवाद चल रहा है। विवाद क्या है कि सपोज दोनों के जो मार्क्स थे, मार्क्स आए थे वो मेरिट पे सेम मार्क्स आए थे, राइट। दोनों ए और बी के मेरिट में आए थे सेम मार्क्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, बी को सीनियर मतलब प्रमोशन दे दिया, राइट। तो विवाद यही था कि बी को प्रमोट कर दिया, ए को प्रमोट नहीं किया। मार्क्स जबकि मेरिट में दोनों के सेम थे तो ए ने बाद लाया। ए जब सूट लाया तो ए ने क्या किया, सूट किसके अगेंस्ट रिलीफ क्लेम करेगा, सूट लाया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ए बी के अगेंस्ट सूट नहीं लाया, सूट किसके अगेंस्ट लाया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यहां पे गवर्नमेंट को सुने बिना कोर्ट प्रॉपर ऑर्डर पास नहीं कर सकती, डिक्री पास नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट यहां पे हो गई नेसेसरी पार्टी। और जो बी है, बी भी इसमें इन्वॉल्व है तो बी को भी सुनना पड़ेगा, बी यहां पे प्रॉपर पार्टी हो जाएगी, राइट। बी के एब्सेंस में डिक्री पास कर सकती है कोर्ट, बट गवर्नमेंट के बिना सुने डिक्री पास नहीं कर सकती। बट बी को सुनना भी जरूरी है जिससे फैक्ट और क्लियर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है नेसेसरी पार्टी का और प्रॉपर पार्टी का, ठीक है। एक केस वो डिस्कस किया कस्तूरी अय्यमा पेरूमल वाला 2005 में। इन्होंने 2 पैरामीटर बताए कि कैसे किसी पार्टी को या किसी पर्सन को नेसेसरी पार्टी माने, कौन हो सकता है नेसेसरी पार्टी। तो पहला उन्होंने बताया कि जिससे रिलीफ क्लेम की गई हो, और दूसरा जिसको सुने बिना इफेक्टिव डिक्री पास नहीं की जा सकती। ये इसमें बताया था कि नेसेसरी पार्टी किसको माने। अब
कुछ चीज़ें और हम डिस्कस कर रहे हैं इसी में ही कि और कौन कौन नेसेसरी पार्टी हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्री में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल के साथ कि क्या ये नेसेसरी पार्टी होगा कि नहीं, क्या ये प्रॉपर पार्टी होगा कि नहीं। तो जब कोई पार्टीशियन का सूट होता है, जब पार्टीशियन का सूट होता है दोस्तों, तो पार्टीशियन के सूट में जो शेयरर होते हैं, शेयरर वो नेसेसरी पार्टी होते हैं, राइट। ऐसे ही पब्लिक ऑक्शन में क्या होता है, जो परचेसर होता है वो नेसेसरी पार्टी होता है। यदि उस पब्लिक ऑक्शन को खारिज करने का सूट दायर किया जाए तो जिसने ये परचेस किया है वो पब्लिक ऑक्शन में, वो नेसेसरी पार्टी होगा। बिना उसको सुने सूट जो पब्लिक ऑक्शन है उसको खारिज नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा, राइट। तो ये नेसेसरी, ये हो गए नेसेसरी पार्टी के दो एग्जाम्पल। अब हम प्रॉपर पार्टी की बात करें तो लैंडलॉर्ड, टेनेंट और सब टेनेंट के केस में सब टेनेंट प्रॉपर पार्टी होगी। अगर लैंडलॉर्ड ने सूट फाइल किया है टेनेंट को डिस्पोज ऑफ, टेनेंट को हटाने का उसकी प्रॉपर्टी से, तो सब टेनेंट अगर लैंडलॉर्ड की कंसेंट से रह रहा है तो सब टेनेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सब टेनेंट हो गया प्रॉपर पार्टी। मगर उसको सुना जा सकता है उस पर कि क्योंकि उसको पता है ना कि ग्राउंड्स बताए गए किन किन ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है, तो इससे सुना जा सकता है क्योंकि इसके सामने चीज है। तो सब टेनेंट यहाँ पे क्या है, प्रॉपर पार्टी है। सिमिलरली पार्टीशियन के केस में अगर सन्स हैं, उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट सूट फाइल किया है कि पार्टीशन कर दिया जाए प्रॉपर्टी का, है ना, बंटवारा। पेटो ने बाप के अगेंस्ट सूट फाइल किया है बंटवारे के लिए, तो जो ग्रैंड सन होंगे, ग्रैंड सन प्रॉपर पार्टी, प्रॉपर पार्टी। इसी हिसाब से लोकल अथॉरिटी, लैंड एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट आता है। गवर्नमेंट क्या है, जो लोकल अथॉरिटी के लिए गवर्नमेंट जब लैंड की ज़रूरत होती है तो लैंड एक्वायर करती है ना, उनको प्रॉपर जो मुआवजा दे के। तो जो सूट फाइल किया जाता है उसमें, तो उसमें ना जो लोकल अथॉरिटी होती है उनकी अगेंस्ट सूट नहीं फाइल किया जाता, भले ही उनकी बेनिफिट के लिए ही गवर्नमेंट ने जो लैंड को एक्विजिशन किया हो वो सूट फाइल किया जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे प्रॉपर पार्टी होगी लोकल अथॉरिटी, बट जो गवर्नमेंट होगी वो नेसेसरी पार्टी होगी। तो दोस्तों ये सारा कॉन्सेप्ट था नेसेसरी पार्टी का और प्रॉपर पार्टी का। मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।